नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 2 जून है और बुधवार का दिन है। हम लोग इन दिनों जो श्रृंखला चला रहे हैं वो है जीना इसी का नाम है। अर्थात जीवन जीने की कला सीख रहे हैं एक्चुअल में हम किस प्रकार से हम अपना जीवन बेहतर बनाएं। उसी के अभी तक 11 एपिसोड हो चुके हैं और आज ये 12वां एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। एक्चुअल में सोचता अलग विषय हूँ और विषय अलग लेना पड़ता है। अभी भी कल रात को जब एक खबर मुझे मिली कि एक बहुत कम उम्र की सुश्राविका हमसे बिछुड़ गई, तो बेचारों का अलग दिशा में जाना स्वाभाविक था। मंथन हुआ कि कैसा संसार है ये, किस प्रकार की स्थिति है कि हम एक महानगर में रहते हुए, सब तरह से सक्षम होते हुए, हर तरह की चिकित्सा और सेवा करते हुए भी कई बार हम व्यक्तियों को बचा नहीं पाते। इसके पहले भी ऐसे उदाहरण देखने में आए हमारे समाज में। तो ये विचार करने का मौका समझ लो, विचार करने की घटना समझ लो। आता है कि ये क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या नहीं है। निश्चित है पीड़ित परिवार की मनोदशा उस समय क्या होती है, किस प्रकार से वो इस इतने बड़े कष्ट को सहन कर पाता है, ये एक बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। भरा पूरा परिवार छोड़कर एक महिला का जाना, एक पुरुष का जाना, उसके बाद उसकी स्थिति जो होती है उसमें निश्चित है कि संबल देने की ज़रूरत होती है, सहानुभूति की ज़रूरत होती है, उनको संभालने की ज़रूरत होती है। और वो एक बड़ी भूमिका रिश्तेदार, मित्र, परिजन निभाते हैं। और अभी का ये जो ये समय चल रहा है कोरोना का, ये थोड़ा सा कहना चाहिए हमको रोकता है कोरोना के पूर्व की स्थिति जैसी व्यवस्था देने से। और ऐसे समय में ये जो सोशल मीडिया है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम मोबाइल के माध्यम से है ना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, टेलीफोन के माध्यम से, ये ऐसा सशक्त साधन हो गया है जो लगभग पूरे समाज को एक दूसरे से जोड़े रखता है। इसलिए इसकी महत्ता भी, हम इसकी महत्ता से इनकार नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा आज का विषय ऐसा थोड़ा सा जैसे एक जो बात कहते हैं ना ऐसे अवसरों पे कि धर्म करत संसार सुख, धरत धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। इस दोहे में धर्म की महत्ता सिद्ध की गई है कि हम संसार का सुख भी धर्म के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। जबकि हमको लगता है कि हम तो धर्म का सुख, मतलब संसार का सुख पैसे के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पंक्ति क्या कह रही है कि अगर हमको संसार में भी सुखी रहना है तो धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि ये शब्द कोई कठिन नहीं है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। अब ये धर्म क्या है, प्रश्न तो ये हो जाता है। क्योंकि जब हम धर्म के क्षेत्र में उतरते हैं तो इतनी वैरायटी है कि साड़ियों की वैरायटी भी कम पड़ जाए। प्रश्न ये आ जाता कि ठीक है साहब, हम धर्म करना चाहते हैं, क्या करें। बहुत तरह के धर्म, मैं अभी टोटल धर्म की बात कर रहा हूँ, अकेले जैन धर्म की नहीं। धर्म सभी करना चाहते हैं। तो प्रश्न ये आ जाता है कि क्या विधियों का नाम धर्म है?
क्या विधि जो सिस्टम हम करते हैं वो धर्म है? कोई जगह विशेष में धर्म है, कोई क्रिया विशेष में धर्म है? काय में है धर्म? धर्म करना है, पर करें क्या? तो निश्चित है भारत विविध धर्मों का एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, जिसमें बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं विविधता में, और उनकी सबकी पद्धतियाँ मिलती जुलती भी है और अलग भी है। हम क्या है, पद्धतियों में उलझ जाते हैं। निश्चित है कि मान लो हम जैन हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई अलग धर्म का है, मुस्लिम है, बौद्ध है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बहुत सारे धर्म हैं। तो वो एक दूसरे के एक हो जाएं ये तो संभव है नहीं। तो सबकी अपनी अपनी पद्धति है। अब मान लो अपन जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में भी अलग अलग पंथ हैं, दिगंबर अलग, श्वेतांबर अलग, सबकी पद्धतियाँ अलग अलग है ना। तो यहाँ मैं उनके विश्लेषण के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी विधियाँ सबकी अलग अलग है, और वो अलग अलग रहने दो। मुख्य उद्देश्य उसमें से हमको निकालना पड़ेगा कि क्या उस विधि को करने से मेरे परिणाम सुधरते हैं, अर्थात मेरे कषाय कम होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ ये कम हो रही है क्या? मान लो मैं सामायिक कर रहा हूँ, मैं मान लो एक स्थानकवासी श्रावक हूँ, तो मैं जो प्रतिदिन जो सामायिक करता हूँ सुबह उठकर, उस सामायिक से क्या मेरा धार्मिक ज्ञान बढ़ रहा है? क्या मेरा मन चंचल होने से रुक रहा है? और उस सामायिक के काल के द्वारा मैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, आत्मा की जो शांति मेरे को मन की मिल रही है, उसके द्वारा क्या मेरा दिन भर अच्छा जा रहा है? क्या मेरे लोभ कषाय, मान कषाय, माया कषाय, क्रोध कषाय कम हो रही है? ये बैरोमीटर है उस सामायिक का। और उसी के साथ साथ उस सामायिक में क्या हमें वैराग्य उत्पन्न हो रहा है? क्या संसार के प्रति हमारा राग बढ़ रहा है कि राग घट रहा है? ये बैरोमीटर है। यानी कोई आप कार्य करें और फिर उसका परिणाम न देखें, या पता लगा कि परिणाम कुछ भी नहीं आया, तो वो क्रिया क्या हुआ? धर्म कैसे कह सकते हो उसको? ऐसे हर चीज का है। प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अब मैं देखता हूँ प्रतिक्रमण होता है, बहुत अच्छा है, उस जैसी तो चीज नहीं है, पर क्या उसके बाद हमारे पछतावा है? क्या मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ अपने किए गए गलत कार्यों के लिए? वो जो प्रतिक्रमण है उसको यंत्रवत न करते हुए, उसकी भावनाओं को समझते हुए, उसका अर्थ समझते हुए जो भी लोग करते हैं, निश्चित है उनके परिणाम सुधरते हैं। प्रतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के मन में कषाय, क्रोध, द्वेष ये नहीं रह सकते, क्योंकि वो प्रतिक्रमण कर चुका है, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण किया है। इसी प्रकार से हम प्रवचन श्रवण करते हैं महाराजों के, मुनियों के, पंडितों के, तो क्या वो प्रवचन सुनने के बाद हमारे जो ज्ञान में वृद्धि हुई है, उस वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या हमारा इस संसार घटने के प्रति कुछ निर्णय हुआ है? वो सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, है ना, धार्मिक सभा अटेंड करने के बाद क्या हम पहले से बेहतर हुए हैं, कुछ हल्के हुए हैं? हमारे अंदर जो क्रोध, मान, माया का जो बोझ है वो कुछ हल्का हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम उसको एज ए ट्रेडिशन अटेंड करेंगे, एज ए रूढ़ी कि मुझे धर्म करना है और इससे संसार और मोक्ष का सुख मिलेगा, वो सुनकर अगर हम बाहर आते हैं, तो बोझ अगर उतना ही है, तो अब आप सोचिए क्या है इसका क्या अर्थ हुआ? इसलिए धर्म की क्रियाओं में धर्म नहीं है। धर्म की जो क्रियाएं हैं उसका पर्पस समझें, उसको जानें कि ये धर्म की क्रिया मैं क्यों कर रहा हूँ। इसके पीछे वो नहीं मालूम हो तो पूछें कि भाई ये क्यों करना चाहिए साहब, ये क्यों सवाल आना चाहिए हमेशा। इवन भगवान महावीर के समय में भी उन्होंने कहा था कि मेरी बात भी आप बिना परीक्षा किए मत मानना। आप उसको परीक्षा का आशय समझो, जानो कि ये ऐसा क्यों है, अपनी बुद्धि अनुसार जानो कि मैं ऐसा क्यों करूं।
और उसका थोड़ा सा स्वरूप भी बदलता है। देखिए, किसी समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कुर्सी पर बैठकर सामायिक करेंगे, पर आज हम देखते हैं कि प्रवचनों में सामायिक के काल में हमारा स्थिति बदल गई है। तो थोड़े से परिवर्तन को भी स्वीकार करें धार्मिक क्रियाओं में। अपलिफ्टमेंट कहते हैं उसको, थोड़ा सा चेंज, तो वो भी संभव है, पर उसका पर्पज चेंज नहीं होगा। आप चाहे कुर्सी में बैठकर सामायिक करें, स्वाध्याय करें, या नीचे बैठकर करें, वो स्वाध्याय आप मंदिर में करें, स्थानक में करें, या जंगल में जाके करें, या घर पे करें, स्थानों से नहीं होगा। उसमें जो लिखा है वो आपको जचा, और उस जचने के अनुसार आपने माना है कि नहीं, अपने मिथ्यात्व को दूर किया है कि नहीं, ये मेन पर्पज है। आप बहुत तगड़ी तरीके से कोई धार्मिक क्रिया करते हैं और पूरी होने के बाद वो के वही हो जाते हैं, तो ये तो गज स्नानवत बात है। हाथी नहाता है और फिर धूल में लपेट जाता है। ऐसे ही तीर्थ यात्रा की बात करें, तीर्थ में जाने क्यों जा रहे हो भैया आप तीर्थ, क्या करने जा रहे हो? बोले हम धर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तीर्थ यात्रा करिए। तो उस तीर्थ यात्रा करने के पहले, वो तीर्थ यात्रा से आने के बाद आपके परिणाम भाव सुधरे कि नहीं, कुछ आप बेहतर महसूस कर रहे हो अपने आप, आपकी कषाय मंद हुई कि नहीं? कषाय का मतलब, जनरल बात में यूँ कहूँगा कि कषाय का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि। अब इनके बहुत सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहना हो। ये ना आपकी स्थिति सुधरी कि नहीं। आप अगर तीर्थ यात्रा रिटर्न है तो इट शुड बी शोन, ये कुछ परिलक्षित होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि भैया ये तो फलानी जगह जाके आया, चार धाम यात्रा इसने कर ली है, अब इसके फर्क पड़ना चाहिए इसके जीवन में। वो फर्क पड़ना धर्म है, वो क्रिया धर्म नहीं है। आपको बुखार है, आपने दवाई ली, डॉक्टर को दिखाया, पहली चीज़ तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने पूरा आपकी जांच करके आपको दवाई लिखी। अब वो दवाई आपने विधि पूर्वक ली, तरीके से ली, अब उसके बाद वो बुखार उतरना चाहिए कि नहीं? अगर आप दवाई भी पूरी ले रहे हो, विधिवत ले रहे हो, और बुखार उतना ही है, फिर आप क्या करेंगे? आप संशोधन करते हैं कि नहीं? डॉक्टर के पास डबल जाते हैं, भैया मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, तो या तो डॉक्टर दवाई बदलेगा या परहेज बताएगा कि ये परहेज करा कि नहीं। आपको अगर इंसुलिन दी और उसके साथ आप शुगर भी खूब खा रहे हैं तो कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। तो यहाँ मैं ये कड़वा सत्य कहना चाहता हूँ कि चाहे छोटी ही धार्मिक क्रिया करो आप, पर उसका परिणाम आपको नज़र आना चाहिए खुद को। पहले तो खुद को नज़र आए कि क्या मैं पहले छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था, अब नहीं होता हूँ। पहले मेरे कई लोगों से बनती नहीं थी, अब बन रही है। कई बार मैं बहुत ज़्यादा लालची था, अब मेरा लालच में कमी आई है। पहले मेरे को बात बात में घमंड आता था, कोई 3 बार बुलाने आए तो मैं जाता था, अब वो क्या मेरे में सरलता आई है कि नहीं आई है? तो ये चीज़ आप पहले स्वयं अनुभव करिए कि आप धार्मिक जो क्रिया कर रहे हैं, धर्म पालन कर रहे हैं, उसका आपके जीवन में लाभ है कि नहीं। और उसके बाद वो शो भी होना चाहिए, हो जाएगा वो तो। अगर आप अंदर से अनुभव करेंगे तो अंदर की चीज़, कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, छुपते ही नहीं है वो। आप अंदर से अगर ज्ञानी है, अंदर से धर्म अपना लिया है, तो आपके जीवन की क्रियाओं में वो नज़र आएगा। आपके शत्रु नहीं होंगे ज़्यादा, आपके कोर्ट केस नहीं चलेंगे बहुत, आपका भयंकर किसी से झगड़ा नहीं चलेगा अगर आपने धार्मिक क्रियाएं जीवन में अपना रखी है तो। और अगर उनको केवल रूढ़िगत अपनाते और जीवन वो का वही है संसारी, तो बस करते जाओ, उससे कोई ना संसार सुख मिलेगा और मोक्ष तो मिलने का सवाल ही नहीं। जब तक कर्म कटेंगे नहीं, मोक्ष कहाँ से होगा? वो कर्म तो आप बांधे जा रहे हो, नए नए आरंभ सरंभ समारंभ करके, नए नए झगड़े ले मोल लेके, नई नई चीज़ों में लग के, तो वो धार्मिक क्रिया करते जाइए आप, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो हमको वैराग्यपरक जो घटनाएं हैं, ये हमको इंगित करती है कि हमें धार्मिक क्रियाओं को सोच समझ कर करना है। हर क्रिया अच्छी है, क्रिया से कुछ नहीं है, उसका जो परिणाम है वो है मुख्य। और उस परिणाम को हमें स्वयं पहले जांचना है, और उसको जांचने के बाद अपने जीवन में उतारना है। और जैसे ही आप जीवन में उतारेंगे वो परिलक्षित होगा, वो आपके जीवन में दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है, अंदर होने पर दिखता ही है बाहर। अंदर आप खुश हैं, खूब अच्छा लाभ हो गया, तो आपका चेहरे पे प्रसन्नता दिखेगी ही, छिप नहीं सकते आप। लॉटरी खुली है तो वो चेहरे से नज़र आ जाएगा कि इस व्यक्ति का अच्छा लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से आज की बात मैं पूरी करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।